लेकर आए हैं। यह कहानी हमारे उत्तर प्रदेश के एक जिला लगाता है गाजीपुर, वहाँ से संबंधित है। बट एक ऐसे कारोबारी से संबंधित है जिनका कारोबार मध्य प्रदेश का एक जिला लगाता है इंदौर में, वहाँ ट्रांसपोर्ट का काम करते थे वो लोग। उस बंदे का नाम राजा रघुवंशी बताया गया है और उनके पिताजी का नाम अशोक रघुवंशी बताया गया है, जो कि एक अच्छे फैमिली से मिलान करते थे। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी शादी सोनम नाम की एक लड़की से हुआ था और उन्होंने अपना हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए हुए थे, जहां पर उनके साथ बहुत ही दर्दनाक, जिसे बोला जाए कि जघन्य तरीके से उनकी तड़पा तड़पा कर हत्या कर दी गई। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और ये जो कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही दर्दनाक कहानी है, जिस पर लोग शादी किए, जिसको लेकर वह हनीमून के लिए मेघालय गए। भारत का एक राज्य लगाता है मेघालय, जो खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जहां पर हनीमून मनाने के लिए राजा रघुवंशी अपने पत्नी के साथ, जिसके साथ उन्होंने 7 फेरे लिए थे, उस सोनम रघुवंशी के साथ उन्होंने मेघालय हनीमून मनाने के लिए गए। उन्हें क्या पता था कि जिस पत्नी के साथ हम वहां जा रहे हैं वही हमारे हत्या का कारण बनेगी। कुछ ऐसी ही घटना है, हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे घटना में क्या हुआ, कैसे हुआ। आप लोग इस वीडियो को पूरे देखिएगा, तभी यह घटना आपको समझ में आएगी। चूंकि राजा रघुवंशी जो एक बहुत बड़े कारोबारी थे, ट्रांसपोर्ट का उनका बिजनेस था, जो कि मध्य प्रदेश का इंदौर एक जिला लगाता है, जहां पर उनका जो बिजनेस चलता था, रन करता था। बहुत अच्छे परिवार से वह संबंधित थे। उनके घर में उनकी जो शादी हुई थी बहुत ही धूमधाम से हुई थी और लड़की का नाम इसमें सोनम रघुवंशी बताया गया था, जिससे राजा रघुवंशी की शादी हुई थी। चूंकि हम आपको बता दें कि राजा रघुवंशी शादी होने के बाद अपने पत्नी के साथ में, जो कि भारत का एक राज्य लगाता है मेघालय, वहां गए हुए थे हनीमून मनाने के लिए। बट उनकी पत्नी जो थी वह अपने प्रेमी के चक्कर में थी। वह राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाना चाहती थी और उसका ये मौके की तलाश बार बार कर रही थी और उस मौका का फायदा उठा करके वह राजा रघुवंशी की हत्या करवाती है। हम आपको बता दें कि राजा रघुवंशी जब अपने पत्नी सोनम रघुवंशी को लेकर के जब हनीमून मनाने के लिए वह मेघालय गए, वहां पर वह उसकी पत्नी जो सोनम रघुवंशी बताया गया, जिसकी उम्र 22-25 साल बताई गई है, और जो उसका प्रेमी राज कुशवाहा बताया गया है वह 20 वर्ष का है। और इसमें जो राजा रघुवंशी बताए गए हैं उनकी उम्र जो है 29 वर्ष बताई गई। और यहाँ पर मौके का फायदा उठा करके उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी, जो आजकल यह न्यूज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, सोनम को बेवफा कहा जा रहा है, हकीकत में उसने वही काम किया है। उसको इस लैंग्वेज से अगर बुलाया जाए, इस भाषा से अगर बुलाया जाए, तो ऐसी भाषा को अमर्यादित भाषा नहीं कहा जा सकती है। क्योंकि सोनम रघुवंशी जो है उस प्रकार के उसने काम ही किया है। वहां पर उसने लगभग 3 हत्यारों को सुपारी देकर बुलाया, 3 हत्यारों को सुपारी देकर राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए उसने वहां पर बुलाया था। क्योंकि यह घटना जो राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए 3 हत्यारों को सुपारी देकर के बुलाया गया, जहां पर राजा रघुवंशी को बहुत ही बुरी तरीके से तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। इस बात के पता जब राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी को पता चला, तो उन्होंने यह बताया कि जो सोनम रघुवंशी है, जो उनकी बहू थी, उन्होंने बताया कि वह अपने ऊपर लगे मंगल दोष को मिटाने के लिए हमारे बेटे की हत्या करवा दिया और उसके बाद वह इस दोष को खत्म करके वह यह सोच रही थी कि हम बाद में राज कुशवाहा के साथ दूसरी शादी करके आसानी से रहेंगे। इसलिए उसने राजा रघुवंशी
रघुवंशी की हत्या करवाई। चूंकि उनके पिता जो अशोक रघुवंशी हैं, उन्होंने बताया कि हमारा बेटा अभी जल्द ही शादी करके मेघालय गया हुआ था हनीमून मनाने के लिए, बट हमने बेटा को जाते हुए देखा, बट हमारा बेटा वहां से ताबूत में भर कर आया। हम इस समय दिल के मरीज हैं। हमारे घर वाले हमारे बेटे को ताबूत में आई जो मिट्टी थी वह पूरी तरीके से छत बिछत हो गई थी, उसको पहचानना मुश्किल था, बट हमारे घर वाले उस मिट्टी को भी देखने नहीं दिए, क्योंकि हम हार्ट के मरीज हैं। आपको सोच कर यह कहानी कैसी लगी होगी कि एक पिता जो अपने बेटे को छोटे से लेकर इतना बड़ा होते देखा और अपने घर को बसाने के लिए उसने शादी किया, और उनको क्या पता था कि ये जो बहू हमारे घर में आई है यही हमारे बेटे की हत्यारन बनेगी। क्योंकि जो सोनम थी उसके मन में क्या चल रहा था यह राजा रघुवंशी को तनिक भी शक नहीं था, तनिक भी उनको पता नहीं था। नहीं तो वह ऐसी जगह का चुनाव ही नहीं करते जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती। और राज कुशवाहा जो सोनम का बॉयफ्रेंड बताया गया है, जो प्रेमी बताया गया है, वह भी इस हत्या में पूर्ण रूप से शामिल था। उसकी जो बातचीत होती थी वह सोनम रघुवंशी से बराबर होती रहती थी। पूरा लोकेशन वहां से ट्रैक किया और उस जगह पर पहुंचा जहां पर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी पहुंचे हुए थे हनीमून मनाने के लिए, और पूरी प्लानिंग के तहत यह कार्य हुआ है। इसलिए जो 3 हत्यारे थे सुपारी देकर उस जगह पर बुलाए गए और वहां पर ही राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। और जो उनकी पत्नी थी सोनम रघुवंशी, वह रविवार देर रात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हम आपको बता दें, मेघालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई जगह जो राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चूंकि यह मामला हाई प्रोफाइल में चला गया है, क्योंकि राजा रघुवंशी एक अच्छे फैमिली से मिलान करते थे और उनके साथ जो घटना हुई बहुत ही जघन्यपूर्ण घटना है। और उनके पिताजी का यह कहना है कि हमारे बेटे को पूर्ण रूप से निर्दोष था, उसने कोई ऐसा कांड ही नहीं किया था, कोई ऐसा अपने जीवन में गलती ही नहीं की थी कि जिसे इस प्रकार से सजा दिया जाए और मौत दिया जाए। हमारे बेटे के इस जघन्य अपराध में जितने लोग शामिल हैं उन्हें कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, कि चूंकि आगे कोई समाज में ऐसी घटना दोबारा ना करे। और यह घटना जो आज कर दिए हैं हमारे बेटे के साथ, राजा रघुवंशी के साथ, दोबारा ऐसी घटना करने में वह डरे और ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, कि चूंकि नहीं तो समाज में इस प्रकार की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चूंकि यह वीडियो हमारा जो बनाने का मेन मकसद है आपको सचेत करना, सावधान करना। कोई भी हो, आपके बहुत करीबी हो, अब इससे करीबी क्या हो सकता है, पत्नी से करीबी कौन हो सकता है, वह भी विश्वास करने योग्य नहीं है। ऐसे लोग से भी सतर्क होने की जरूरत है। किसके मन में क्या चल रहा है, यह आप ज्योतिष तो है नहीं कि जो किसी के मन की बातों को भाप सकते हैं, बट आप सतर्क जरूर रह सकते हैं, सावधान जरूर रह सकते हैं। कोई भी हो, आप हर तरीके से उसके भाप कर ही चलिए कि इसके मन में क्या चल रहा है। अगर वह आपके साथ कभी धोखा भी करना चाहे तो उससे आप बचाव कर सके। और यह वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि केवल आपको सावधान करना, यह नहीं कि किसी के दिल को दुखाना है, किसी को परेशान करना है, ऐसा हमारा मकसद बिल्कुल नहीं। आगे ऐसा कोई क्राइम न्यूज मिलेगी तो हम कहानी के माध्यम से वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।